Hello everybody. We will be continuing with our subject estimation and costing. In previous video we have discussed how to prepare an estimate by center line method. In today's video we are going to discuss the long wall and short wall method. So center line method में हम क्या करते थे, हम टोटल सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट करते थे और जिस भी आइटम की हमें क्वांटिटी निकालनी होती थी उस रिस्पेक्टिव आइटम का हम ब्रेथ और डेप्थ मल्टीप्लाई कर देते थे। हम टोटल सेंटर लाइन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ या फिर हाइट मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम कैलकुलेट कर लेते थे। बट इन द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड हम क्या कर रहे हैं, हम लॉन्ग वॉल का सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे और शॉर्ट वॉल को अलग ही सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे, तभी इसका नाम है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। सो सबसे पहले स्टेप हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ कैलकुलेट करें। सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सेम रहेगा 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ है। 30 सेंटीमीटर है थिकनेस ऑफ वॉल। अगर 30 सेंटीमीटर है मतलब 0.3 मीटर है, सो अगर ये टोटल 0.3 मीटर है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.15 एंड सेम यहाँ से कितना हो जाएगा 0.15। सो 5 प्लस 0.15 प्लस 0.15, सो टोटल सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ कितनी हो जाएगी 5.3 मीटर। सिमिलरली वी कैलकुलेट फॉर शॉर्ट वॉल। दिस इज़ द लेंथ फॉर शॉर्ट वॉल। तो सेंटर टू सेंटर कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी 30 है, ठीक है। सो मतलब 0.3, सो इतना कितना हो जाएगा 0.15 एंड दिस मच इज़ 0.15, दिस मच इज़ 0.15, दिस मच इज़ 0.15। तो 4 प्लस 0.15 प्लस 0.15, ओके, सो दैट इज़ 4.3 मीटर। सो हमारी सेंटर फर्स्ट स्टेप यही रहा, हमने क्या करना है सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ कैलकुलेट करनी है और सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल लेंथ कैलकुलेट करनी है और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। सो कुछ इस तरह से हमें अपनी टेबल अरेंज करनी होती है। फर्स्ट है सीरियल नंबर, सेकंड हमारा आइटम ऑफ वर्क क्या है, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन एंड फाउंडेशन। मैंने आपको बताया कि लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड में आप लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी अलग कैलकुलेट करोगे और शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी अलग कैलकुलेट करोगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ लॉन्ग वॉल्स और नंबर ऑफ़ शॉर्ट वॉल्स देख लेते हैं कितनी कितनी है। हमारे पास लॉन्ग वॉल कितनी है, कोई 2 और शॉर्ट वॉल 2, ओके। सो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ़ लॉन्ग वॉल्स 2 लॉन्ग वॉल्स। फिर ये लेंथ 6.2 मीटर क्यों लिखी, 6.2 मीटर हमारी कैसे आई, सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ कैलकुलेट कर ली 5.3, दिस इज सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ओके। हमने इसमें क्या ऐड करना है, हमारा विड्थ ऐड करनी है इस अर्थवर्क की विड्थ क्या हो जाएगी 90 सेंटीमीटर, कितना 0.9 मीटर। सो हेयर आई हैव एडेड 0.9 मीटर, तो ये कितना बन जाता है 6.2 मीटर। तो हमने क्या किया है यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ प्लस विड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क। तो यहाँ पे अर्थ वर्क का विड्थ क्या हो जाता है 0.9 मीटर, ठीक है। विड्थ मतलब इसका विड्थ कौन सा हुआ, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन ही हुआ। सो 0.9 मीटर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो 6.2 मीटर बन जाती है हमारी लेंथ, 6.2 मीटर। देन ब्रेथ इज़ 0.9 मीटर, ओके। सो ब्रेथ यहीं पे यही 0.9 मीटर। हाइट कितनी हो गई, दिस इज 30। सो अर्थवर्क कितना होगा, ग्राउंड लेवल से पूरा नीचे तक हमारा अर्थवर्क होगा 30 प्लस 30 प्लस 30 90 सेंटीमीटर। सो हाइट कितना हो गया अर्थवर्क का, डेप्थ कितना हो गया अर्थवर्क का 0.9 मीटर। सो हेयर इट इज़ 0.9 मीटर डेप्थ ऑफ द अर्थवर्क। सो क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 into हम मल्टीप्लाई करेंगे
इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और तब हमारी क्वांटिटी आएगी लॉन्ग वॉल के लिए। फिर वैसे ही हम शॉर्ट वॉल के लिए भी रिपीट करेंगे। नंबर ऑफ़ शॉर्ट वॉल्स आर 2। लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है हमने, सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल लेंथ माइनस, अब हम इसमें शॉर्ट वॉल के केस में डिडक्ट कर रहे हैं विड्थ ऑफ दैट आइटम। ओके, अर्थवर्क का विड्थ कितना हमने कैलकुलेट, हमारे पास गिवन है 0.9, सो इसको मैंने डिडक्ट करके 3.4 मीटर आया है हमारा लेंथ आ गई 3.4 मीटर। ब्रेथ फॉर द ब्रेथ इज़ 0.9 मीटर एंड डेप्थ इज सेम 0.9 मीटर। सो अब हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है और इस तरह से हमारी क्वांटिटी फॉर द शॉर्ट वॉल कैलकुलेट हो गई है। सो हमने सेपरेटली लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेट करा और सेपरेटली शॉर्ट वॉल के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। सो वो कितना होता है 15.55 मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया, अर्थवर्क इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन का क्वांटिटी। सो हमने ऐसे कैलकुलेट करा है। सेकेंड आइटम ऑफ वर्क इज़ कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो हमने लॉन्ग वॉल्स के लिए कैलकुलेट करा, फिर शॉर्ट वॉल्स के लिए। नंबर ऑफ़ लॉन्ग वॉल्स आर 2। ये लेंथ कैसे आई, तो इस केस में लेंथ क्या होती है, लेंथ सेम एज फॉर एक्सकावेशन, मतलब जो हमने एक्सकावेशन की लेंथ ली वही हमारी कंक्रीट इन फाउंडेशन की लेंथ होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप लेंथ कैलकुलेट करोगे तो लेंथ कैसे आएगी, सेंटर टू सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल लेंथ, उसमें आप क्या ऐड करोगे, विड्थ ऐड करोगे। फाउंडेशन की विड्थ क्या है 0.9 मीटर, तो सेम आएगा आंसर आपका 6.2। फिर आप ब्रेथ कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी केस के लिए सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल लेंथ माइनस आप क्या करोगे, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन इज 0.9 मीटर, तो कितना ही उतना ही आएगा आपके पास 3.4 मीटर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेंथ सेम एज फॉर एक्सकावेशन। तो अर्थवर्क के लिए और कंक्रीट इन फाउंडेशन के लिए लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो हमने एज इट इज़ 6.2 मीटर लिख दिया है। फिर आता है ब्रेथ ऑफ द फाउंडेशन। ब्रेथ ऑफ द फाउंडेशन आपको पता है 0.9 मीटर है। फिर हाइट और डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, तो डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कितनी है हमारे पास, फाउंडेशन ये है हमारा, इसका डेप्थ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर, 0.3 मीटर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमने लॉन्ग वॉल के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली फॉर द शॉर्ट वॉल लेंथ सेम रहेगी एज इट इज़ लिखी है हमने, ब्रेथ हाइट ऑफ द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन सेम, हमने मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। सो इनको ऐड कर देंगे हम, यहाँ पे हमने ऐड किया है, ओके ऐड किया है, तो हमारा कंक्रीट इन फाउंडेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट हो गई है। अब आता है हमारा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। तो यहाँ पे भी हमने लॉन्ग वॉल के लिए अलग कैलकुलेट करना है और शॉर्ट वॉल के लिए अलग। तो लॉन्ग वॉल के लिए सबसे पहले फर्स्ट फुटिंग और सेकंड फुटिंग, देन प्लिंथ। फर्स्ट फुटिंग नंबर ऑफ़ वॉल्स 2 एंड यहाँ पे लेंथ हमारी 5.9 कैसे आई, लेंथ इक्वल्स टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ प्लस 0.6। ये 0.6 क्या है, देखो हमने अभी तक देख रहे हैं, मैंने क्या बोला, जिस भी आइटम ऑफ वर्क की हम बात कर रहे हैं सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ में या तो हम विड्थ को ऐड कर रहे हैं या फिर उसका विड्थ सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अर्थवर्क की बात हो रही थी तो हमने अर्थवर्क का विड्थ ऐड करा लॉन्ग वॉल के केस में, शॉर्ट वॉल के केस में माइनस कर दिया। ओके, सिमिलरली यहाँ पे होगा, आपने लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ में आपने विड्थ क्या करी, विड्थ ऑफ द फुटिंग, विड्थ ऑफ द फर्स्ट फुटिंग ऐड कर दी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ ऑफ द फर्स्ट फुटिंग इज 0.6। सो 0.6 मैंने ऐड कर दी। सेकंड फुटिंग की बात करें 0.5 है हमारी सेकंड के लिए, 0.5 विड्थ ऑफ द सेकंड फुटिंग और इसकी डेप्थ कितनी हो गई 0.3। सो यहाँ पे 0.3 हो गया। तो इस तरह से हम लॉन्ग वॉल के लिए ऐड करते जाएंगे और शॉर्ट वॉल के लिए हमें सब्सट्रैक्ट करना है।
ओके, शॉर्ट वॉल के केस में सब्सट्रैक्ट और लॉन्ग वॉल के केस में ऐड। बिल्कुल सेम है, आपने लेंथ बस यहाँ पे आपने लेंथ कैलकुलेट करनी है और ब्रेथ और डेप्थ तो आपको ड्राइंग से पता ही चल जाएंगी, और उनको आप मल्टीप्लाई करके आप क्वांटिटीज़ निकालोगे। ओके, इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके क्वांटिटीज़ निकाल लेनी है। सो अब इस पूरे का टोटल कितना आ गया, 10.95 मीटर क्यूब। अब बात करते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की। सो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, लॉन्ग वॉल 2, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स 2, लेंथ, ये लेंथ कैसे आई, सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ प्लस इसमें आपने हर केस में क्या करना है, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ, सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वॉल लेंथ। लॉन्ग वॉल के केस में इस पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क की विड्थ ऐड कर देनी है, शॉर्ट वॉल के केस में आपने माइनस कर देनी है। ठीक है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के में विड्थ क्या थी, यहाँ पे आपके पास विड्थ कितनी है, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर मैंने ऐड किया, शॉर्ट वॉल के लिए माइनस किया, ऐसे क्या आ गई मेरी लेंथ। ब्रेथ वही है, हमने देख चुके। हाइट कितनी है हमारे सुपर स्ट्रक्चर की, 3.5 मीटर। सो ये ऑलरेडी मीटर्स में गिवन है, सुपर स्ट्रक्चर की हाइट 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर हमने लिख दी हाइट। ओके, सो इस सब को मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल लेनी है, क्वांटिटीज़ निकाल लेनी है लॉन्ग वॉल के लिए और शॉर्ट वॉल के लिए। सो यहाँ पे हमारी कितनी हो जाती है, दिस इज 11.76 प्लस 8.40, दिस इज 20.16 मीटर क्यूब क्वांटिटी फॉर द ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सो आई होप आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड क्लियर हो गया होगा। एक बार हम देख लेते हैं क्या करना पड़ता है हमें। आपने क्या करना है, आपने पहले लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालनी है, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे, 5 प्लस यहाँ पे थिकनेस, हाफ थिकनेस, उसको ऐड करके आपने सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वॉल लेंथ निकाल ली। सिमिलरली फॉर द शॉर्ट वॉल आपने करा। ओके, यहाँ पे आप बिल्कुल एज इट इज़ लिखोगे अपना ड्राइंग देख के कि कितना ब्रेथ है उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क का, कितना हाइट है। लेंथ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ कौन सी, उस पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क की विड्थ। ओके, उस विड्थ को हमने ऐड कर लेना है। किसके केस में, लॉन्ग वॉल के केस में ऐड करोगे, शॉर्ट वॉल के केस में डिडक्ट करोगे। उस लेंथ को आप यहाँ पे लिखोगे और सबको मल्टीप्लाई कर दोगे और इस तरह से आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। सिमिलरली इन अदर केसेस ऑल्सो आपने लॉन्ग वॉल के लिए ऐड करना है और शॉर्ट वॉल के लिए सब्सट्रैक्ट करना है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।